Hello students, welcome back to my channel Learn Infinity Maths. Today we will discuss the last exercise end of chapter exercises question number 13. Question is here. The midpoint of sides of triangle ABC are the points DEF. Give the coordinates of DEF are 5, 1, 6, 5 and 0, 3 respectively. Find the coordinates of ABC. बेटा आपको क्या गिवन है? ट्राइंगल ABC गिवन है जिसके मिड पॉइंट्स गिवन है. मिड पॉइंट्स क्या है बेटा? DEF और DEF के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5, 1, 6, 5, 0, 3. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? ABC जो उसके वर्टेक्स होंगे, जो आपको वर्टिसेस कैलकुलेट करने हैं ट्राइंगल के ABC. हल्की सी कैलकुलेशन है, वैसे बहुत इजी है. आपको अगेन वही मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करना है. नाउ लेट वी स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 13 सी. आपको क्या गिवन है? पहले आप एक रफ फिगर ड्रॉ कर सकते हो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग. देखो ABC, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. ABC इज ए ट्राइंगल. DAB का मिड पॉइंट है, EBC का एंड FAC का. आप एक लाइन के अकॉर्डिंग ले सिस्टमेटिक वे में. DEF, AB का मिड पॉइंट D, BC का E और AC का F. और इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है. D के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है बेटा? 5, 1. E के कोऑर्डिनेट है 6, 5 और F के कोऑर्डिनेट है 0 एंड 3. क्लियर है? दिस इज द गिवन कोऑर्डिनेट्स. नाउ कंसीडर कीजिए, आपको ABC के आपको कैलकुलेट करने हैं तो A का कैलकुलेट करिए. x1 y1 कंसीडर कीजिए इसका, x2 y2 B2 का और C का x3 y3. क्लियर है? नाउ दिस इज द गिवन फिगर. नाउ लेट वी स्टार्ट हियर. D is the midpoint of side AB. Yes or no? So now by using midpoint formula we will have D5 और 1. 5, 1 मिड पॉइंट है AB के, तो आप इस पर मिड पॉइंट फार्मूला लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको? x1 प्लस x2, x के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई किसके इक्वल होगा बेटा? 5 के, क्योंकि आपके पास x का कोऑर्डिनेट क्या है? मिड का 5. और y1 प्लस y2 बाई 2 आपको क्या मिलेगा? 1 के इक्वल. यहाँ पर एक लाइन डाल लीजिए. क्लियर है? x के कोऑर्डिनेट जो होंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1. अब आप इसको सॉल्व करोगे. x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, 2 की मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ, एंड y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2. क्लियर है? होपफुली क्लियर होगा. मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया है दोनों को, जो हमें इक्वेशन मिली है. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन. नाउ इसके अलावा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. नाउ सेकंड, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. यस और नो? E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड, लिख लीजिए BC. तो देयरफॉर x2, इस बार x के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 प्लस x3. x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होगा? मिड पॉइंट x कोऑर्डिनेट के इक्वल. यस और नो? एंड y2 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा बेटा? y के कोऑर्डिनेट के इक्वल 5. अब आप इसको सॉल्व करोगे अगेन. x2 x3 इज इक्वल्स टू में 12 एंड y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 10. अगेन आप इसको एक बॉक्स में डाल दीजिए ताकि आपको क्लियर रहे कि आपको क्या क्या यूज़ करना है. जो आपको मिलता जाए उसको आपको आगे यूज़ करना है. क्लियर है? होपफुली सबको क्लियर होगा. नाउ मूव टू द थर्ड पॉइंट. F इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC. यस और नो? तो हेयर x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0
एंड y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3। होपफुली क्लियर होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ किया है। नाउ x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 2 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, और y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 6। आपके पास ये इक्वेशंस मिल गई। दिस इज इक्वेशन 5, दिस इज इक्वेशन 6। क्लियर है। अब आपको x कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू चाहिए, y कोऑर्डिनेट आपको ये सारी वैल्यूज चाहिए, x1 y1, x2 y2, x3 y3। बेटा जो इक्वेशंस है आपकी सारी इसमें ही है, तो आप क्या करोगे, ऐड कर दीजिए किसको, 1 को, 3 को, 5 को एक साथ, और इस साइड ऐड कर दीजिए इक्वेशन 2, 4 एंड 6, y वाले एक साथ। अब आप 1, 2, 3 इक्वेशन को ऐड करोगे तो x1 प्लस x2, इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, x1 प्लस x2, लेफ्ट हैंड साइड वाले ऐड करो x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर क्या है, 10 प्लस 12। क्लियर है। पहले इसी को ही सॉल्व कर लीजिए। ये आपके पास 2x1 बन रहे हैं, x2 प्लस x2 2x2, x3 प्लस x3 2x3, 2 कॉमन आ जाएगा तो x1 x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 22, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 इधर जाएगा बेटा, ट्रांसपोज करोगे 2 से डिवाइड होगा तो आपके पास क्या आ गया, 11। क्या आ गया बेटा, 11। आपके पास ये तीनों की वैल्यू आ गई है, तीनों का एडिशन। क्लियर है, क्लियर है। बट आपको पता है x1 प्लस x2 आपके पास क्या है, 10। इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, 10 प्लस x3 इज इक्वल टू 11। यस और नो। तो आपके पास x3 क्या आ जाएगा, 11 माइनस 10, तो x3 इज इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। यस और नो। क्या आया बेटा आपके पास, 1 आ गया। x3 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1। x3 1 है। आप जब 5 में पुट करोगे, जब आप 5 में पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो आपके पास यहाँ पर 1 होगा और आप x1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। x3 आपने अभी कैलकुलेट किया है, 1 है आपके पास, तो x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू -1। आपके पास x1 की वैल्यू आ गई। क्लियर है। x1 क्या आ गया आपके पास, -1। नाउ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3, या आप यहाँ से भी आप इस, अच्छा x1 कैलकुलेट कर लिया। अब हमें x2 कैलकुलेट करना है। आप यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर सकते हो। 2 इक्वेशन है, 2 ऑप्शन है। हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। x1 की वैल्यू क्या है, -1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। आप इसको सॉल्व करोगे तो x2 इज इक्वल टू -1 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, 11। x2 की वैल्यू क्या आएगी, 11। ये आपने बॉक्स में बंद कर दिया। नाउ दिस इज द x1, दिस इज द x2, दिस इज द x3। होपफुली क्लियर होगा। यस और नो। ये आपकी इस इक्वेशन तीनों को ऐड करने पर आपके पास इक्वेशन बनी है, तीनों को ऐड करने के बाद, और इसकी हेल्प से आपने, इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से आपने x1, x2, x3 की वैल्यू कैलकुलेट की है। सिमिलरली आप 2, 4 और 6 को ऐड करोगे, y1, y2, y3 की एक इक्वेशन निकालोगे और उससे तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। हम दूसरे पेज पर इसे सॉल्व कर दें। नाउ सी, यू कैन सॉल्व हेयर। इक्वेशन आपको ऐड करनी है 2, 4 एंड 6। 2, 4 और 6 आपकी कौन सी इक्वेशन है, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, लेफ्ट हैंड साइड आप पुट करिए, y2 प्लस y3, y2 प्लस y3, और 6th इक्वेशन क्या है आपके पास, y1 प्लस y6 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर 2 प्लस 10 प्लस 6, 2 प्लस 10 प्लस 6। क्लियर है। होपफुली आपको विजिबल होगा। नाउ यू कैन सी, आप इसको ऐड करोगे, y1 प्लस y1 2y1, y2 प्लस y2 2y2, y3, सॉरी ये 3 है, गलती से लिख दिया, 2y3 इज इक्वल टू, ऐड करोगे तो बेटा क्या आएगा आपके पास, 18। 2 प्लस 10 12 प्लस 6 18। 2 यहाँ पर कॉमन लीजिए, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 18, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 9। ये आएगी आपकी ऐड करने के बाद इक्वेशन। क्लियर है। होपफुली क्लियर होगा। नाउ लिसन, आपके पास
इक्वेशन 2 थी, y1 प्लस वाई टू की वैल्यू क्या है बेटा 2, y1 प्लस वाई टू की क्या है बेटा 2, तो y1 प्लस वाई टू की वैल्यू क्या है 2 के इक्वल है, तो 2 प्लस वाई थ्री इज इक्वल टू 9, यस और नो लिख सकते हैं। y1 और y2 का एडिशन क्या है हमारे पास 2, तो इसकी जगह हमने 2 लिखा प्लस y3 एज इट इज 9, y3 इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा बेटा 9 माइनस 2, तो आपके पास y3 की वैल्यू क्या आ गई 7, क्या आ गई बेटा 7। क्लियर है। अब बेटा आपके पास इक्वेशन थी y2 प्लस वाई थ्री, इन इक्वेशन 4 y2 प्लस वाई थ्री, y2 प्लस वाई थ्री इज इक्वल टू 10, बट आपके पास y3 की वैल्यू गिवन है, अभी सॉल्व करिए हमने 7, तो आप y2 कैलकुलेट कर सकते हो, यस और नो। y2 आ गया आपके पास 3, y2 क्या आ गया 3। इक्वेशन y1 प्लस वाई थ्री की वैल्यू क्या है बेटा 6, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा y1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको, y1 प्लस वाई थ्री इज इक्वल टू 6, y3 वैल्यू 7 पुट करोगे इज इक्वल टू 6, तो y1 आ गया आपके पास 6 माइनस 7, y1 आ गया आपके पास -1। क्लियर है, आपको क्या मिला -1। x1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 तीनों की वैल्यू हमें मिल गई है, यस और नो। तो आपको सबके कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे, तो हमें क्या क्या वैल्यूज मिली थी, x1 की वैल्यू मिली थी बेटा हमें -1 11 एंड 1, और y1 y2 y3 की क्या वैल्यू मिली है -1 3 एंड 7। क्लियर है। नाउ वी कैन राइट हेयर, लाइन से मैं लिख लेती हूँ अलग से। x1 की वैल्यू मिली थी हमें, x1 की वैल्यू -1 मिली थी हमें, x2 मिला था हमें 11, x3 मिला था हमें 1। सिमिलरली y1 y2 y3 हमें क्या मिला, y1 मिला है हमें -1, y2 मिला है हमें 3, और y3 क्या मिला है 7। क्लियर है। नाउ वी कैन राइट a x1 y1, b x2 y2, c x3 y3। आपके पास ये 3 कोऑर्डिनेट आपको कैलकुलेट करने थे, तो यू कैन राइट हियर a की वैल्यू क्या मिली है आपको -1 -1 x1 y1, x2 y2 क्या मिला है आपको 11 एंड 3, और x3 y3 क्या मिला है आपको 1 एंड 7। दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल ABC। होपफुली आपको सबको क्लियर होगा। इसमें कुछ नहीं है, आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करना था और आपको कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने थे। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी है, बस उसको पॉइंट वाइज आप लिखोगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की जो लैंग्वेज है उसको देखकर डरिएगा मत, इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा उसको शो करना है फिगर से, उसके अलावा कुछ नहीं है, आप इसको बस समझ लीजिए ध्यान से। नाउ लिसन, ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी है बेटा जिसमें 2 मेन रोड हैं और वो कहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, सेंटर पे, सिटी के सेंटर में। क्लियर है। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द, और ये दोनों रोड किसके डायरेक्शन में, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन्स पैरेलल टू दीज रोड। बेटा ये जो 2 रोड हैं इनके ही पैरेलल बाकी की गलियां जा रही हैं, स्ट्रीट जो हैं उसकी वो पैरेलल है इनके, एंड आर 200 मीटर अपार्ट, और उनकी गलियों के बीच में जो स्ट्रीट्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है, गैप है, वो है बेटा डिस्टेंस 200 मीटर का। देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। कितनी स्ट्रीट्स हैं बेटा 10 है टोटल। क्लियर है। यूजिंग 1 सेंटीमीटर एंड 200 मीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर। जो आपको ग्राफ में जो प्लॉट करना है, जो आपको डिस्टेंस लेना है वो कितना है 1 सेंटीमीटर 200 मीटर के इक्वल आपको कंसिडर करना है। ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय ए सिंगल लाइन्स। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है। तो बेटा जो सिटी है और सिटी में जो सेंटर पर, उसके सेंटर पर वो कट कर रही है 2 मेन रोड, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो आप इसको क्या करिए, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लीजिए, आपको इजीली क्लियर होगा। नाउ टेक ए ग्राफ पेपर, you can draw
फॉर एग्जाम्पल ये आपका बेटा पूरा सिटी है, ओके, ये पूरा जितना भी आपका पेज है, फॉर एग्जाम्पल ये सिटी है। आपको एक नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, और इसमें मान लो 2 मेन रोड जा रहे हैं। 2 मेन रोड कौन से हैं, मैं ड्रॉ कर लेती हूँ मेन रोड। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा सिटी है आपका, और ये सिटी में 2 मेन रोड जा रहे हैं। एक किस में जा रहा है बेटा, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और एक किस में, नॉर्थ आपका ऊपर होगा, साउथ ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, और ये सेंटर में कट कर रहे हैं। सेंटर में कट कर रहे हैं यहाँ, तो आप कंसीडर कर सकते हो ये क्या है, एक हॉरिजेंटल लाइन बन रही है और एक वर्टिकल लाइन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरह ही लग रहा है ये, और ये सेंटर पर कट कर रहा है। दैट मीन इसको आप ओरिजिन कंसीडर कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, अदरवाइज इसकी नीड नहीं है। ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, और जो आपका ये पॉइंट है, जो ये एक यूनिट डिस्टेंस है, ये पूरा एक बॉक्स, वो किसके इक्वल कंसीडर किया इन्होंने, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, जो आपका यूनिट डिस्टेंस है। क्लियर है। नाउ फिर क्या बोला है इसके बाद, आपके जो ये मेन रोड है इसके पैरेलल आपके पास स्ट्रीट्स हैं, कितनी है बेटा, 10 इन ईच डायरेक्शन। जैसे साउथ और ईस्ट ये एक मेन रोड है, इसके अलावा पैरेलल स्ट्रीट जाएंगी टोटल 10, और सिमिलरली नॉर्थ साउथ की भी कितनी जा रही है बेटा, टोटल 10। तो हमें स्ट्रीट्स लाइन ड्रॉ करनी है, पहले हम नॉर्थ साउथ के पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं 10। कितनी ड्रॉ करनी है, 10, तो बेटा 5 इधर ले लेते हैं हम, 5 उधर। पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी है, पैरेलल रोड जा रही हैं आपकी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितनी रोड हो गई बेटा, ये 5 हो गई। एरो से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, रोड की लिमिट नहीं, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएंगी। ये आपकी कितनी हो गई, 5 स्ट्रीट हो गई, पैरेलल है, एंड नॉर्थ साउथ के ये 5 हो गई। इस साइड भी एज इट इज़ आपको 5 लाइंस ड्रॉ करनी है, मतलब 5 स्ट्रीट्स है आपकी। मैं पेन से इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, आप लोग पेंसिल का ही यूज़ करिए ग्राफ पेपर। फाइव हमें इस साइड ड्रॉ करनी है, पैरेलल स्ट्रीट बोली हैं तो, और 200 मीटर डिस्टेंस गिवन है। ये आपकी टोटल 5 हो गई आई थिंक, चेक करिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इस साइड है, 5 इस साइड है, और जो ये हमने डिस्टेंस लिया था 1 सेंटीमीटर, वो 200 मीटर के इक्वल कंसीडर किया था, तो जो गैप है वो सब में इक्वल है। नाउ अब साउथ और ईस्ट आपसे बोला है ईच डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, तो आपको साउथ ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में भी आपको 10 आपको ड्रॉ करनी है, 10 स्ट्रीट लाइन। 1 2 3 4 5 ऊपर से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। सिमिलरली 5 यहाँ पर आपको ड्रॉ करनी है, पैरेलल होनी चाहिए ध्यान से। 1 2 3, बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 एंड 5, कितनी हो गई, 5 हो गई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल 10 बोला था हमसे।
ये आपकी हो गई हैं दोनों रोड्स के पैरेलल 10-10 स्ट्रीट्स। क्लियर है। और आपको जो फर्स्ट में बोला था यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, यस, ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी, यही आपका मॉडल है, एंड रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय ए सिंगल लाइन, यस और नो। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट पार्ट, यही आपको मॉडल ड्रॉ करना था। और आप हो सके तो इसको ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ कीजिएगा, आपके लिए ईजी होगा और आपकी कैलकुलेशन भी ईजी होगी। क्लियर है, अच्छा लग रहा है, चलो चलते हैं। नाउ सी देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्ट इन द मॉडल, आपको नज़र आ रहा है जो आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ साउथ में जो स्ट्रीट्स हैं, क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं? यस कर रही हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऐसे जिस पर कट कर रही हैं, यस और नो। तो फॉर्म बाय द टू स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर है, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो वो कट कर रही हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर। क्लियर है, इसको बेटा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है आपको। इफ़ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ, सेकंड आपकी जो स्ट्रीट है, सेकंड नंबर की जो स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, जो आपकी सेकंड स्ट्रीट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मिल रही है, फिफ्थ मिल रही है आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, मीट एट द सम क्रॉसिंग, देन वी कॉल दिस स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज 2, 5, इसको बोला है हमने 2 and 5, यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड, आपको इसी का ही यूज़ करना है बेटा। सेकंड नॉर्थ वेस्ट के लिए और फिफ्थ आपका आया है ईस्ट वेस्ट के लिए। अब चेक करो, फिफ्थ आया है आपका ईस्ट वेस्ट के लिए। नाउ सी 2 and 5, 2 and 5, 2 आया है आपका नॉर्थ साउथ के लिए, नॉर्थ साउथ पर जाइए, ये 2 पॉइंट है, और फिफ्थ आया ईस्ट वेस्ट, 1 2 3 4 5, 2 और 5 कहाँ मीट करेंगे आपके, ये है आपका, सॉरी इसको, सॉरी आपसे बोला गया है इफ़ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन कर रही है सेकंड लाइन, और फिफ्थ आपकी कर रही है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो इस स्ट्रीट को बोला है हमने 2 and 5। 2 and 5 आपको पता होना चाहिए, 2 किसके लिए कंसिडर करते हैं हम, एक्स एक्सिस के लिए, और 5 किसके लिए करते हैं, इसके लिए। तो ये आपका पॉइंट कितना बेटा, 2 and 5, ये वाला पॉइंट होगा आपका 2 and 5। तो 2 आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये वाली लाइन है आपके लिए, यस और नो। और ईस्ट वेस्ट के लिए कौन सी लाइन कट कर रही है, फिफ्थ लाइन कट कर रही है, और ये वाली नॉर्थ साउथ वाली कट कर रही है, और फिफ्थ वाली ईस्ट वेस्ट वाली आपकी कट कर रही है। ये दोनों लाइन कहाँ कट कर रही हैं, 2 and 5 पर। होपफुली क्लियर होगा। जो आपको 2 कंसीडर करना है वो नॉर्थ साउथ वाली स्ट्रीट के लिए, नॉर्थ साउथ वाली स्ट्रीट बेटा ये है, तो नॉर्थ साउथ के लिए सेकेंड स्ट्रीट ये, फिफ्थ आपके लिए कौन सी कंसिडर करनी है, ईस्ट वेस्ट के लिए, तो फिफ्थ स्ट्रीट आपकी ये हो गई। होपफुली क्लियर होगा, यस और नो। ये आपके बेटा 4 क्वाड्रेंट्स ही आपके लिए बन रहे हैं। नाउ सी आपसे क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रिफर्ड एज 4-3। 4-3 मतलब आपको पता है फोर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लिए, तो 1 2 3 4, 4 ये वाली लाइन, और 3 किसके लिए होगा, 3 किसके लिए होगा, 1 2 3, तो ये कहाँ पर कट करेगा, ये वाली पॉइंट पर कट कर रहा है, यस और नो। फोर्थ लाइन ये है आपकी, और ये थर्ड लाइन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये आएगा आपका 4 and 3, ये वाला पॉइंट। और आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, एक्स एक्सिस के लिए इन्होंने y लिया है 4 लिया है, y एक्सिस के लिए 3 लिया है, तो इन्होंने बस डायरेक्शंस से कंपेयर किया है, एक्स वाई की जगह इस बार इनके पास डायरेक्शंस है। क्लियर है। नाउ हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट कैन बी रिफर्ड एज, बेटा 4-3 पर इस वाले पॉइंट पर कितनी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ओनली 2, एक जो ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, सॉरी वेस्ट और ईस्ट, और एक क्या है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, तो 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट पर 2 ही लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ओनली 2। हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट, ओनली 2 स्ट्रीट्स। सेकेंड पॉइंट क्या पूछा है, बी पार्ट में पूछा है 3 and 4, 3 नॉर्थ साउथ के लिए, 3 नॉर्थ साउथ के लिए 1 2 3, ये वाली लाइन की बात की गई है 3, और 4 किसके लिए, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के लिए 1 2 3 4, तो बेटा इस वाले पॉइंट की बात की गई है 3 and 4। क्लियर है, या आप यहाँ पर भी इनको कंसिडर कर सकते थे 1
2 3 4 5, ये आपका 1 2 3 4 5। तो देखो बेटा 2 एंड 5 पॉइंट बन रहा है, ये 3 एंड 4 पॉइंट बन रहा है, ये 4 एंड 3 पॉइंट बन रहा है। ये आपको 3 पॉइंट्स नोट करने थे। और इसमें भी इस वाले पॉइंट पर भी कितनी लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, कितनी स्ट्रीट्स इंटरसेक्ट कर रही हैं? ओनली टू। एक आपके नॉर्थ साउथ वाली और एक ईस्ट वेस्ट वाली। तो यही आपको रिप्रेजेंट करना था। दिस इज द ए आंसर, दिस इज द बी आंसर। क्लियर है? एक्स वाई की जगह इस बार इन्होंने एक्स वाई की जगह ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस ली हुई हैं। बाकी आपको कंपेयर उसी के हिसाब से करना है। होपफुली क्लियर होगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो आप सेंड कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 15 एंड 16 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली आपको क्लियर होगा। दिस वॉज द मॉडल ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14।